बलियावी साहब। नायब सदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती समय शॉर्ट दिया। में सर, मैं तो दियानतदारी है, आप कर सकते हैं इसको। वैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी शॉर्ट में रहता है। नहीं, आप शॉर्ट में नहीं हैं। उसमें भी शॉर्ट करा देंगे तो लाल बाबू भाई का क्या होगा। मैं सरकार के इस बजट के समर्थन में कुछ कारकर्दगी, हुस्ने कारकर्दगी को सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं बिहार के महागठबंधन के सरकार और उसके अगुवा माननीय मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब का, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और सभी सम्मानित मंत्रियों का आज 3 विभाग पर चर्चा, 4 विभाग पे वाद विवाद चर्चा हो रही है। हेल्थ है, परिवहन है, अल्पसंख्यक है और अन्य जो सूचना एवं जनसंपर्क। सर, अकलियत के मामले में लोग समझते हैं कि ये शायद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। ये एक भ्रम है। हम अपने देश के उन संविधान के रचयितों को सलाम करते हैं जिन्होंने एक दूसरे को बड़ी खूबसूरती से बांध कर रखा, धर्म और जाति उन्माद को बढ़ने नहीं दिया, और आज उसी की वजह से हमारा देश एकत्रित है, बंधा हुआ, विभिन्नता में भी एकता है। और विभिन्नता में एकता के साथ, न्याय के साथ विकास का अगर कोई बहुत खूबसूरत नमूना किसी को देखना हो तो बिहार की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट को देखा जा सकता है कि किस प्रकार से चल रहा है। सर, अभी हेल्थ पर भी बात हो रही थी, अल्पसंख्यक पर भी बात हो रही थी। सीनियर सदस्य हमारे अपोजिशन के हाजियों की भी चर्चा कर रहे थे। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। जो हज सब्सिडी देते हैं आप, हज सब्सिडी को खत्म कर दीजिए। नहीं चाहिए मुसलमानों को सरकार के खैरात के पैसे से काबे का तवाफ, हम नहीं लेंगे। इसको खत्म कीजिए। और इस बात को बलियावी ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। हज सब्सिडी आप मत दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। इसलिए कि सुन लीजिए, देश की संपत्ति, देश की धरोहर, देश की भूमि, देश की संसाधन धर्म के कार्यों के लिए नहीं है, ये मेरे देश का संविधान कहता है। मैं जानता हूं कि हज सब्सिडी के पैसे से क्या होता है, और मैं ये भी कह सकता हूं, जो मैंने सदन में रखा था उस सदन में दिल्ली में, कि जिस दिन हज सब्सिडी का पैसा हाजियों का नाम का बंद कर दिया जाएगा, उस दिन भारत का एयर इंडिया बैठ जाएगा। इसको कोई उठा नहीं सकता है। बदनाम किया जाता है, हाजियों के नाम पर पैसे देकर एक डिपार्टमेंट चलाया जाता है। सर, अभी जो हमारे साथियों ने आंकड़े पेश किए और जो बातें आई, तो हमारे देश में अल्पसंख्यक में, अकलियत में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी हैं, बुद्ध भी है, जैन भी। और ये वही है जो समन्वय बनाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो भी हो, हमें गर्व है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और डॉक्टर इकबाल ने जो बहुत पहले कहा था, वो सबको एक सोच दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। लेकिन हैरत है सर, हैरत है कि देशवासियों को, गरीबों को धोखा देते दे लोग। ये तो मानव है, धोखा खाने का आदी है। महापुरुषोत्तम राम को भी लोग धोखा देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और उनको भी धोखा देकर सत्ता में चले आते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। महापुरुषोत्तम भी सोचते होंगे कि भक्त कैसे हैं जो सत्ता के लिए कलर कैसा कैसा बदलते हैं। हमारे
सीनियर सदस्य ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 3 तलाक के इशू पर बहुत अच्छा जनादेश उनको प्राप्त हुआ। मान लिया मैंने आपकी बात कि 3 तलाक के इशू पर आपको, और आपने ये भी कहा कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस इशू पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। मैं नीतीश कुमार के स्टील हार्ट को सैल्यूट करता हूं कि देश के संविधान को बचाए रखने के लिए जो स्वतंत्रता है उसकी पहल की है, इसलिए कि हमारा देश का मुखिया चाहे दिल्ली में बैठे चाहे राज्य में धर्म और मियां बीवी की अगुवाई और पंचायत के लिए नहीं चुना जाता है, बल्कि गरीबों के विकास और राज्य के हित के लिए चुना जाता है। अगर आपको महिलाओं ने वोट किया तो जहां भाई आदित्यनाथ योगी को आपने मुख्यमंत्री का शपथ दिया था, उसी दिन उसी समय अगर उस वोट का मान सम्मान करते हुए किसी मुसलमान के बच्चे को भी कैबिनेट का शपथ दिलवा दिया होता तो मैं समझता हूं सबका साथ सबके विकास की बात आप कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी हमें हैरत है, हमें हैरत है सर कि आज वो लोग देशभक्ति की बात करते और बैठिए 1 मिनट बैठ जाइए बलियावी साहब, बैठ जाइए बलियावी साहब, बैठिए लाल बाबू। अरे सुनिए, सरकार के उत्तर तक समय बढ़ाया जाए। सरकार के उत्तर तक समय बढ़ाने के लिए सदन सहमत है, समय बढ़ाया जाता है। बलियावी साहब अरे सुनिए ना भाई सर, मैं चुप रहिए। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का, कृपया शांति, सभी सम्मानित सदस्यों का ध्यान में एक करना चाहता हूं। कृपया बैठिए सर, बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है सर, बैठिए ना, बोलिए अरे भाई साहब आप भी बोला जाए। सर, बहुत सीरियस इशू है, बताइए। और इस पर देश चिंतित है, हम भी चिंतित हैं, सदन भी चिंतित है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इस भारत से मोहब्बत और प्रेम करने वाले हैं सब चिंतित हैं, और होना भी चाहिए। और अगर इससे कोई चिंता न करे तो मैं समझता हूं कि वो भारत की सही संतान नहीं हो सकता है जो अपने देश के आंतरिक सुरक्षा के प्रति सजग और होशियार न हो। और वो है दहशतगर्दी, और वो है टेररिज्म। मैं तो साफ शब्दों में मेरा मानना नहीं, मेरे देश की और खास तौर से मैं इस वक्त पूरे फख्र के साथ कह सकता हूं, और चुनौती के रूप में भी मैं कहूंगा कि जो देश प्रेम का सबूत अभी हाल दिनों में एक मुसलमान के बेटे ने दिया है, उसकी मिसाल भी तो लाए कोई बाप ने दिया है, बाप ने, वो भी किसी का बेटा है। पूरी बात सुनिए लाल बाबू। अरे लाल बाबू सुनिए ना, लाल बाबू सुनिए। अरे हमें मत सुधारिए, अपने को सुधार लीजिए, देश सुधरा हुआ है। अध्यक्ष जी जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, यह ज्वलंत मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सीरियसली करनी चाहिए इसका मुकाबला। 1.5 दर्जन आपके गुरुजी का नाम है, तस्वीर मत खुलवाइए, सुन लीजिए पहले। सैयद मोहतरम बर्दाश्त कीजिए, मैं खोल रहा हूं, मैं नहीं खोलूंगा। अरे साहब, आप उनकी अध्यक्ष जी ये बातें कर रहे हैं, सुनिए ना, ये उनकी बातें कर रहे हैं। लाल बाबू बैठिए ना, समय कम है, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं, समय कम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं अध्यक्ष जी। शॉर्ट में जिस प्रकार से हेल्थ की बात हो रही, मुख्तसर में जिस प्रकार से हेल्थ की बात हो रही थी, हमें खुशी है कि हमारे विपक्ष के साथीगण को कुछ नहीं मिलता है, फिर भी इलाज कराने पीएमसीएच ही जाते हैं। जब कुछ है ही नहीं है भाई तो जाते क्यों हैं? इसका मतलब कि वहां है, और जब वहां है
तो जो दवा आपके घर का डॉक्टर नहीं दे सेलेक्ट कर पा रहा, वो दवा पीएमसीएच में उपलब्ध है, तब आप मजबूरन वहां जा रहे हैं। अध्यक्ष जी चुप रहिए ना लाल बाबू, जिस शांति प्रकार से से केंद्र सरकार ने बोलने दीजिए ना। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से बिहार के साथ सौतेला रवैया संपन्न किया है और पेश किया है, वो एक मिसाल है सर। दूर दूर तक बदले की भावना से ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां केंद्र ने कटौती न किया हो। बावजूद इसके बालू पेड़ के तेल निकालने की कहावत सुना गया था, लेकिन हमारी सरकार उसको धरातल पर उतार करके अपने मुट्ठी भर संसाधन से कई राज्यों से ऊपर उठ करके जीडीपी का एक ग्रोथ तैयार किया है। ये साधारण बात नहीं। अध्यक्ष जी जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद को मिटाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस पर विपक्ष के हमारे भाइयों को भी बहुत गंभीरता पूर्वक इस गंभीर विषय पर भी अपनी साफ शब्दों में राय भी रखनी चाहिए। लड़ना है आतंकवाद से, कोई भी आतंकवादी, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं, बहुत सारा फुटेज भी है। आखिर वो भी तो एक बाप था जिसके बेटे पर एक सिर्फ इल्जाम लगा, कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ शुबहा व्यक्त किया गया, तहकीक नहीं हुई। सिर्फ शुबहे की बुनियाद पर उस बाप ने कह दिया मैं इसकी लाश नहीं ले सकता हूं। अरे सुनिए लाल बाबू, मैं उसके जनाजे को नहीं ले सकता हूं, मैं उसके जनाजे की लाश फैसला करने के लिए हूं, तो क्या कारण है? इसलिए कि इस पर मुल्क से बेवफाई का उस पर मुल्क से बेवफाई का मामला दर्ज है। सर बैठिए लाल बाबू, बैठिए बैठिए। सर अभी बेचैनी शुरू भी नहीं हुई है। मैं पूछता हूं परगिया कौन है आपकी? मैं कहता हूं ठाकुर परगिया कौन है आपकी? मैं पूछता हूं हाफिज सईद से आपका क्या रिश्ता है? मैं पूछता हूं दाऊद इब्राहिम को अब तक आप क्यों नहीं ला सके? मैं पूछता हूं बगैर बताए हुए पाकिस्तान क्यों गए? इसलिए आतंकवाद के नाम पर देश को गुमराह करके ये पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के लोग हैं जो पूरे देश के अमन चैन को भारत में मिलाना चाहते हैं। गांधी के हत्यारों को आतंकवादियों की बात नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या किया हो वो देश का कभी वफादार नहीं हो सकता है, वो देश का कभी सच्चा सपूत नहीं हो सकता है। क्या जाए, समय खत्म हुआ। बलिया एक आखिरी बात मैं जरूर कहूंगा, समय खत्म। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और पूरे सदन के लोगों का मैं ध्यान चाहता हूं। कानून बने, सख्त से सख्त कानून बने, एक बार आप देख लीजिए, सख्त कानून बने और सख्त से सख्त कानून बननी चाहिए। मामले में किसी के साथ कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष जी आज तक जितने भी गिरफ्तारियां हुई है, गिरफ्तारियों में कभी मुसलमानों ने जुलूस नहीं निकाला शासन में, हमने धरना प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ये टीवी के चैनल वालों ने अदालत पहुंचने से पहले डिक्लेयर कर दिया। काम किया, आपका संरक्षण चाहते हैं, संरक्षण भाव का काम किया, आपने समय दिया।